राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। एवं वस्तु ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम अभी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने तदंतर शिवजी के आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवताओं ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिया। तत्पश्चात महेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बंधुओं को के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। काल भैरव का महामहत्व विश्वानर की तपस्या और शिवजी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरद प्रदान करना। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मर्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मर्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाएंगे। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते हैं, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य काशी वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता है, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी प्रत्येक भोमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता है, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सार भावतार का वृतांत सुनकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतरण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वोत्तमा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतरित हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वनर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सानिडल गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्य आत्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज से निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचारी आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिस्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणों चित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचिस्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, उस अपने पति से बोली,
प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने अनंतप्रद भोग है उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है, परंतु नाथ मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामी, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझ पर वर देना चाहते हैं तो मुझे देव महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए, जिसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने पत्नी की बात सुनकर पवित्र वर्त प्रयाण ब्राह्मण विश्वानर अक्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में विचार करने लगे, आहो मेरे इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पथ से भी बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नी वर्ती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करते हुए इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष प्रयत्न भक्ति पूर्वक उत्तम वीरेश शिवलिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्राप्त प्रातः काल त्रिपत गामिनी गंगा के जल में स्नान करके यो ही वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय भूमिति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नंगन शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शेष वो चित अलंकार और चित भस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ स्तुति स्त्रोतों का पाठ कर रहा था। वह बालक को देखकर विश्वनगर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा और बारंबार नमस्कार है यो कहकर हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पदों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का सत्वन करते हुए बोले। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें भगवान शिव ने उनके घर कैसे जन्म लिया, कैसे उनका लालन पालन हुआ। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।